अलग डायरेक्शन में चला जाता है तो कई लोगों को पीड़ा होती है। संस्कार शालाएं आपकी तो सिर्फ महाराज जी में नहीं बल्कि संपूर्ण परिवार में लोगों के हृदय में इस तरीके का आस्था और विश्वास पनपता जा रहा है कि चारों तरफ अब लोग वाह वाह करने लगे हैं, चारों तरफ प्रशंसा होने लगी है। तो हमारे ये जो हमारे संस्कारशाला जिसमें आप लोग उनके मन के अंदर जो माता जी का आज स्वर्गवास हो गया है, प्रातः 3:30 पर इस तरीके की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। माँ के बारे में हमारे शिक्षकों ने आप सभी लोगों को सदैव बताया है कि माँ होती क्या है। बच्चों जो अपनी माँ को जान गया, कहते हैं माता के चरणों में चारों धाम होता है। जो माँ को जान जाता है वो परमात्मा को जान जाता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। परम पूज्य गुरु महाराज जी की जय, पूज्य गुरु महाराज जी की जय, माँ कुमारी माता की जय। पंचवटी श्री सीताराम आश्रम द्वारा जिस संस्कार शालाएं चलाई जा रही हैं, ऐसे में गोंडा के बहराइच रोड पर स्थित कौमारी माता का मंदिर है, जिसके परिसर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों को किस प्रकार से संस्कार शाला चलाकर वैदिक तमाम जो हमारी रीतियां हैं, जो रिवाज हैं, जो सनातन धर्म की परंपराएं हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा का पाठ हो, चाहे महामृत्युंजय जप हो, शांति पाठ हो, प्रातः स्मरण हो, या बड़ों के सम्मान करने की बात हो, या कुछ भी हो, प्रकृति के बारे में अगर कोई भी जानकारी करनी है, किस प्रकार से दुनिया में, देश में अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संस्कार हो, वो सारे संस्कार से बच्चों को लबालब यहाँ जिस तरीके से किया जा रहा है, जिस प्रकार से यहाँ बच्चों को संस्कार दी जा रही है, ऐसे में सर्द ठिठुरन और जिस तरीके से ठंडक बढ़ती चली जा रही है, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यहाँ पर उनको ट्रैक सूट और स्वेटर वगैरह आज वितरित किया गया है। कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है जिसमें पंचवटी सीताराम आश्रम जिसे वहाँ महाराज जी श्री रविशंकर जी गुरु भाई जी के कृपा पात्र, उनके बिल्कुल निकटतम जो शिष्य हैं वे स्वयं आज यहाँ पर आए हुए हैं और जिस तरीके से बच्चों को यहाँ पर वितरण किया गया है, आइए उन्हीं के श्रीमुख से जानते हैं कि किस प्रकार से संस्कार शालाएं चल रही हैं और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और आगे किस प्रकार की रणनीति इन संस्कार शालाओं के लिए आश्रम कर रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है शुक्ला जी, आइए इन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है। शुक्ला जी, एक तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद है जो इस प्रकार का कार्यक्रम करा रहे हैं महाराज जी के सानिध्य में। आज यहाँ क्या कार्यक्रम किया गया? आज श्रद्धेय महाराज जी के सौजन्य से पंचवटी श्री सीताराम आश्रम के द्वारा हमारी संस्कार शालाएं जो संचालित हो रही हैं, शीतलहरी बढ़ रही है। महाराज जी ने बच्चों के लिए ट्रैक सूट की व्यवस्था कराई थी, आप जैसे धर्मपरायण लोगों के सहयोगियों के सौजन्य से, सहयोग से, और वही वितरित किया जा रहा है। तो हमारी 15 संस्कार शालाएं आश्रम के द्वारा संचालित हो रही हैं। 14 संस्कार शालाओं में बच्चों को वस्त्र दिया जा चुका है। ये गोंडा की संस्कार शाला का शेष था और इसी प्रयोजन से आज हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे यहाँ महाराज जी के और आश्रम के बहुत ही परम स्नेही सहयोगी हमारे आदरणीय दीपक भैया, हमारे आदरणीय मल्होत्रा जी, राधेश्याम भैया नानपारा से, और ये संपूर्ण परिवार सब लोग भावनात्मक रूप से लगा हुआ है और इसी कार्यक्रम को हम सब लोग संपन्न कर रहे हैं। कुल जितनी संस्कार शालाएं आपकी चल रही, कितने बच्चे शिक्षा ले रहे हैं? हमारी 15 संस्कार शालाएं आश्रम के द्वारा संचालित हैं। लगभग 2500 बच्चे उसमें एनरोल्ड हैं और जो रेगुलर उपस्थिति है वो करीब 1500 बच्चों के आसपास की रहती है प्रतिदिन। किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को? जो सनातन और वैदिक हमारे जो मूल्य थे, जो हमारी परंपराएं थी, जो कॉन्वेंट स्कूल नहीं पढ़ा रहे हैं, हम उनको अपने बच्चों में स्थापित करने के लिए अनवरत प्रयत्नशील हैं।
पार्ट टाइम यहाँ शिक्षा दी जाती है। हाँ, हमारी संस्कार शालाएं प्रतिदिन शाम को 4 बजे से 6 बजे तक, अब इधर शीतकालीन समय आ गया है तो इसका समय 3 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। सारे तंत्र सब हमारे गांव में स्थापित हैं और इन 2 घंटों में हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे बच्चे उन हमारी भारतीय परंपराओं को सीख सकें, जिससे कि आने वाले समय में हम एक आदर्श समाज की स्थापना कर पाएं। आज जिस तरीके से मौन यहाँ पे रखा गया, क्या ये हम सब लोगों के लिए बड़ा दुखद क्षण था कि आज प्रातः काल जब हम लोगों को जानकारी हुई कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में उन्होंने भारत के सम्मान को पुनः स्थापित कराया है, उनके माताजी का निधन सुन करके पूरा देश स्तब्ध रह गया और हम सब लोगों ने उनको श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हुए 2 मिनट का अपने बच्चों को हमने पूर्व में तो पहले जानकारी दिया उनके विषय में और फिर सब लोगों ने मौन व्रत रखा। क्या लगता है आपको, बच्चों की संख्या और बढ़नी चाहिए, इसके लिए क्या प्रयत्न करना है? अभी सीमा क्षेत्र पर हमने एक संस्कारशाला प्रारंभ करी है, बलई गांव, जनपद बहराइच। कौन सी सीमा? जनपद बहराइच का ये आखिरी गांव और भारत का ये आखिरी गांव है। नहीं, भारत नेपाल सीमा पर। बिल्कुल, भारत नेपाल सीमा पर, जहां पर थारू जनजाति के लोग हैं और वहां पर तमाम सारे अन्य विचारधारा के भी लोग आ करके और धर्मांतरण और तमाम तरीके की इस तरीके की गतिविधियां वहां पर संचालित हो रही हैं। हमारे जो मूल्य हैं, हमारी जो वैदिक और सनातन परंपराएं हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करी जाती है। श्रद्धेय महाराज जी ने कृपा करके वहां जा करके एक संस्कारशाला स्थापित करी है। ये जनपद बहराइच का सीमा क्षेत्र का गांव है, बलई गांव। बहुत सुंदर तरीके से चल रही है। प्रारंभ किया था हम लोगों ने, बच्चों की संख्या कम थी। अब हमारे पास इस समय सूचनाएं आ रही कि हमारे बच्चों की संख्या करीब 120 के आसपास पहुंच गई हैं। कुछ और प्रस्ताव आए हैं कि वहां पर हमें और उस गांव में और संस्कारशालाएं बढ़ाई जाए। सीमा क्षेत्र पर पूरा महाराज जी की दृष्टि है और हमारे पास और भी प्रपोजल है, हम संस्कारशालाएं शीघ्र और बढ़ाएंगे वहां पर। आमतौर पे जैसे भी आपने एक शब्द धर्मांतरण की बात की, अभी गोंडा में एक ताजा मामला आया था कि क्रिसमस डे पे एक खुलासा हुआ कि 20 हिंदू परिवारों ने यहाँ परस गगड़गंज के रहने वाले 20 परिवार थे जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। उसमें भी बड़ा बवाल मचा हुआ है। ऐसे बलरामपुर में एक घटना अभी सामने आई है। क्या कहना है आपका कि आखिर ये धर्मांतरण क्यों हो रहा है? क्या लोगों को ज्ञान नहीं है या अपने धर्म के बारे में लोग पूरी तरीके से जानते नहीं है? क्यों ऐसा? सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे, अगर हम बात करें तो 1990 के बाद की ये हमारी जो जेंट्री है, 90 में जो बच्चे या उसके आसपास 90 के दशक में जन्म लिए थे, वो आज देश के युवा बन चुके हैं और अंग्रेजियत का और पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव है ये 90 के दशक से बहुत ज्यादा बढ़ा। अभी हाल में आप देखें तो क्रिसमस सेलिब्रेट हुआ और 3 दिन पूर्व से उसकी तैयारी चल रही थी। लेकिन आप बताएं कि किसी विद्यालय में क्या दीपावली के पर्व की तैयारी इस तरीके से चलती है? वैलेंटाइन डे तो स्कूलों में मनाए जाते हैं, पर क्या रक्षाबंधन की तैयारी आपने सुना? तो क्या है कि जब हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से परिचित नहीं करा पा रहे हैं तो धीरे धीरे करके हमारे बच्चे दूसरी संस्कृति के प्रभाव में आ रहे हैं और इसी का ये प्रतिफल है। और इन्हीं विषय को लेकर के हमारे श्रद्धेय रविशंकर जी महाराज गुरु भाई सतत बहुत ही प्रयत्नशील हैं और बहुत गहन उनका चिंतन है इन विषयों को लेकर के। स्थिति ये है कि हमारी संस्कारशालाएं जहां जहां पर जिन जिन गांवों में चल रही हैं, आज वहां गांव के जो बच्चे हैं, गांव के जो लोग हैं, वो अपने को अब समृद्धशाली सांस्कृतिक स्तर पर महसूस करना शुरू कर दिए हैं। ऐसा महाराज जी का मानना है कि आने वाले 4-5 सालों में ये जो प्रयास किया जा रहा है ये अपने यौवन को प्राप्त करेगा और उसके बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये जो घटनाएं चारों तरफ हो रही हैं ये धीरे धीरे कम हो जाएंगी और ये समाप्त भी हो जाएंगी। ये भी देखा जा रहा है कि वर्तमान समय में जैसे किसी को कथा करानी हो, पूजा हवन कराना हो, अनुष्ठान कराना हो, तो हमारे जो कथावाचक हैं, जो हमारे पंडित जी वगैरह हैं, उनकी भी संख्या घटती चली जा रही है। जैसा कि आपने 90 के दशक की बात करी, ऐसे युवाओं को पुनः जोड़ने के लिए ये परंपरा चलती रहे, क्या उसकी ऐसी भी कोई शिक्षा दी जा रही है अलग से? बहुत सुंदर बात आपने करी। और जब देश का मीडिया इन विषयों को अपने चिंतन में ले आएगा तो परिवर्तन होना स्वाभाविक है। और हमारे अंकुर भैया हैं, मैं देख रहा हूं कि गोंडा में इतने सुंदर तरीके से और इन महत्वपूर्ण विषयों को उठा रहे हैं। मैं तो सर्वप्रथम अब आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा। नहीं, मेरा कोई रोल नहीं है, वो तो मीडिया का बहुत भाई होना भी चाहिए, सभी का है। मेरा सवाल ये था कि क्या उसको लेके भी आप कोई ऐसा कार्यक्रम चला रहे हैं या कोई ऐसी आपके यहाँ सिस्टम व्यवस्था है कि अगर किसी को पूजा पाठ कराना हो तो आपके यहाँ कॉल करके वो बुला सकता है?
हमारे महाराज जी सदैव इन विषयों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं। महाराज जी का ये मानना है कि हमें अपने सनातन को तो लेके चलना है, पुरातन को हमें नहीं छोड़ना है, पर हमें नवीन को भी धारण करना है। आज समाज बहुत हाईटेक है, इंटरनेट और मीडिया का युग है। ऐसे में हमारे ये जो कर्म कांड करने वाले या जो हमारे संत महात्मा हैं, इनको भी कहीं ना कहीं इस दिशा में काम करना पड़ेगा। और इन विषयों को लेकर के हमारे श्रद्धेय महाराज जी चीजों को बहुत ही लगातार हाईटेक कर रहे हैं कि समाज की जिस तरीके की मांग है, जिस तरीके का उनका चिंतन है, उनके अनुरूप आश्रम समाधान दे पाए। तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आश्रम के, किसी भी ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई भी सदस्य यदि उसका कोई धार्मिक प्रश्न है, सामाजिक प्रश्न है, तो कभी भी किसी भी समय वो उस पर प्रश्न लिख दे और उसको अगले 5 से 10 मिनट के अंदर उसको समाधान मिल जाएगा। धर्म से लेकर के समाज से लेकर के किसी भी तरीके की कोई चुनौती है तो आश्रम का परिवार चारों तरफ प्रत्येक जिले में और आसपास उपलब्ध है। हर तरीके की चुनौती में मदद करने के लिए सदैव उपस्थित है। जैसा कि आप देख रहे थे कि शुक्ला जी थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पर के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से कथावाचकों की कमी हो गई है, कर्मकांडियों की कमी हो गई, जो पंडित जी वगैरह कथावाचक कराते हैं, जो कथा करा रहे हैं, तमाम हिंदू धर्म वैदिक रीत से अनुष्ठान करा रहे हैं, उनकी भी कमियां कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में आश्रम इस ओर भी अग्रसर है कि अगर किसी को इस प्रकार की कोई भी आवश्यकता है तो वह आश्रम से संपर्क कर सकता है और तमाम प्रकार की जानकारियां भी आश्रम को ऑनलाइन भी दे रहा है। क्योंकि हाईटेक की बात करी इन्होंने, तो इनका कहने का मतलब सीधा ये है कि सनातन धर्म को लोग प्राचीन केवल संस्कृति न समझे बल्कि नवीन संस्कृति में भी उसको पूरी तरीके से परिपूर्ण करके उस स्वयं को धारण करने के लिए वो तत्पर रहे। मैं गोंडा से अंकुर गर्ग, यूनी सर्कल।